जैन साथियों, आज हम जानते हैं राजभाषा के बारे में कि राजभाषा क्या होती है और राजभाषा बनाने के लिए किसी भी राज्य को अनुसूची 8 में शामिल होने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो राजभाषा के लिए जो अनुच्छेद है वो है भाग 17। भाग 17 में दिया गया है कि किसी भी राज्य की राजभाषा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जो भाग 17 है, भाग 17 में 343 से लेकर 351 के मध्य बताया गया है कि किसी भी राज्य की राजभाषा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो चलिएगा देखिएगा, किसी भी राज्य को अपनी राजभाषा बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। देखिएगा, जो वर्तमान में जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम केवल 14 भाषा शामिल थी और जो वर्तमान में है वो 22 भाषाएं शामिल है। इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। तो राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए अभी वर्तमान में आंदोलन चल रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो 22 भाषा है वो कौन सी है। हिंदी से लेकर नेपाली तक 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई है, क्योंकि नेपाल तो इंडिया का भाग भी नहीं है। इसके बाद में भी नेपाली भाषा को राजभाषा के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजभाषा होती क्या है। किसी भी राज्य की अपनी एक राजभाषा होती है। उसमें जो भी कार्य होता है, कार्य प्रणाली होती है, शिक्षा होती है, वो प्राथमिक स्तर तक उसी माध्यम में दी जाती है। जैसे राजस्थान में कोई भी उसकी अपनी राजभाषा नहीं है, इसलिए उनको अपनी मातृभाषा सीखने को नहीं मिलती है, प्राथमिक स्तर तक भी नहीं मिलती है। शुरू से लेकर अंत तक हिंदी मिलती है, इंग्लिश मिलती है, लेकिन अपनी राजभाषा नहीं मिलती है। आज इसी का खामियाजा है कि आज हम राजस्थान के शब्द भी नहीं जानते कि राजस्थान के जो मूल शब्द है वो क्या होते हैं, हम भूल चुके हैं। हमारी जो पीढ़ी है वो राजस्थानी भाषा को भूलती जा रही है। इसके लिए अभी वर्तमान में राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं कि हमारी भाषा को भी राजभाषा में शामिल किया जाए, हमारी भाषा को भी अनुसूची 8 में शामिल किया जाए। अब हम बात करते हैं, जब संविधान बना था उस टाइम कितनी भाषाएं इसमें शामिल थी। तो देखिएगा, संविधान बना था वो बना था 26 नवंबर। कब बना था? 26 नवंबर। हमारा जो संविधान बना था वो बना था 26 नवंबर 1947 को 1949 को 1949 को हमारा संविधान बना था। उस टाइम अनुसूची 8 में, उस टाइम जो अनुसूची थी वो 8 ही थी और वर्तमान में जो अनुसूची है वो 12 है। उस टाइम 26 नवंबर 1949 को कितनी सूची थी? 8 सूची। और हम बात करते हैं वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो सूची है वो 14 सूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी सूची है? वर्तमान में 14 सूची। तो जो अनुच्छेद 8 है, सॉरी अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, हिंदी से लेकर नेपाली तक। आप देख सकते हो ये 22 भाषाएं हैं। यहाँ से देखो, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती जैसे करके 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और जो वर्तमान में है वो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। हम जान लेते हैं कि अभी जो संविधान में जो भाग वो कितने, अभी संविधान में जो भाग है वो 22 भाग है। कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में 22 भाग है। भाग 17 में दिया गया है आर्टिकल 343 से लेकर 351 के मध्य कि किसी भी राज्य की अपनी राजभाषा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुच्छेद 343 ये कहता है कि जो संघ और राज्य के मध्य की जो भाषा है वो हिंदी रहेगी। जो प्रांतीय जो लिपि है वो देवनागरी रहेगी। इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 343 में बताया गया है जो भाषा है वो क्या रहेगी? जो राष्ट्रीय भाषा है वो रहेगी हमारी हिंदी। और जो लिपि रहेगी वो क्या रहेगी? जो हमारी लिपि रहेगी वो रहेगी देवनागरी। हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी। और जो हमारी भाषा है वो क्या है? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय भाषा मतलब हमारे भारत में इसको कब घोषित किया गया? तो हमारे जो भारत में इसे घोषित किया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब आता है? तो विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या आता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब आता है?
10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को, और जो राष्ट्रीय भाषा आता है वो आता है 14 नवंबर 1949 को। हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं कि जो कार्य प्रणाली के तौर पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज कर सकते। ये बताया गया है आर्टिकल 343 के मध्य कि भारत में जो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी और हिंदी होगी हमारी भाषा। और 15 साल के लिए हमने इंग्लिश को भी कहा कि इसको भी शामिल किया जाएगा। 15 साल तक इसको हर 15 साल के बाद में बढ़ा दिया जाता है। जो प्रारंभ में था उसको 15 साल के लिए लागू किया गया था कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्कूल वगैरह जो भी प्रशासनिक कार्य है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कार्य किया जाएगा, दोनों से कार्य किया जाएगा। इसके लिए जो अंग्रेजी थी उसको 15 साल के लिए ही लागू किया गया था। अब बात करते हैं 344 आर्टिकल 344 ये कहता है कि किसी भी भाषा को राज्य भाषा बनाने के लिए उसके लिए एक आयोग की आवश्यकता होती है, और इस आयोग का गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है, और इस आयोग की अवधि होती है वो 5 साल होती है। जब राजस्थानी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल कर लिया जाएगा तब उसके क्या फ़ायदे होंगे। जो एक तो हमारी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो हमें अपनी मातृभाषा में सीखने को मिलेगी, और जो डर है एक मतलब हम अभी देखते हैं कि हमारे माता पिता मतलब किसी भी ऑफिस में या बैंक में, पुलिस थाने में, कोर्ट में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ जो बोलने वाले जो कर्मचारी वो इंग्लिश या हिंदी बोलेंगे, और जो हमारे मतलब जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर आज भी अपनी ही मातृभाषा बोली जाती है, मतलब राजस्थानी बोली जाती है। तो उनको थोड़ा डर लगता है कि हम जाएंगे तो वो हमारी भाषा समझेंगे नहीं और हम भी उनकी भाषा नहीं समझेंगे। तो ये एक डर भी दूर हो जाएगा जब हमारी मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा बनने के बाद में उनको भी वो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूर कर देंगे लोग उनको बोलने के लिए। और जिनको ये भाषा आएंगी मतलब एक तो देखिएगा जब इस भाषा को मातृभाषा कर लिया जाएगा तब प्राथमिक स्तर तक के टीचर भी रखने होंगे अपनी मातृभाषा में मतलब पढ़ाने के लिए। तो एक तो ये फ़ायदा होगा, और जो समाचार मिलेंगे वो भी हमारी मातृभाषा में मिलेंगे, जो शिक्षा मिलेगी वो भी हमारी मातृभाषा में मिलेंगी, और जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो भी हमारी मातृभाषा में होंगे। तो मातृभाषा मिलने के बाद हमें बहुत से बेनिफिट होंगे। तो इसलिए और जो प्रशासन मतलब जो जनता और प्रशासन के मध्य की जो दीवार है वो कम हो जाएगी। मतलब अब कोई भी व्यक्ति किसी संभाग में जाने से पहले डरता है, क्योंकि उसको वो हिंदी या इंग्लिश वो भाषा नहीं आती है। इसलिए जब राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा राजस्थानी भाषा को, उसके बाद कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी होगा उसको भी ये राजभाषा मतलब जो हिंदी है, हिंदी के अलावा जो हमारी मातृभाषा है वो भी आएगी, वो उसमें मतलब बोलेगा, वो भी उसको समझेगा। नहीं तो अब आजकल आप भी देखते हो हम जहाँ जिस भी विभाग में जाते हैं वो नाटक करते हैं कि हमें ये भाषा नहीं आती है, वो हमारी भाषा मतलब जो अनपढ़ है वो तो वहाँ जाते हैं तो उनके सामने इंग्लिश बोली जाती है, तो वो कैसे समझेंगे इंग्लिश को। तब जब हमारी भाषा को इस अनुसूची 8 में शामिल कर लिया जाएगा तब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी नहीं बोलता है, अपनी मातृभाषा नहीं बोलता है, यदि सामने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो उसको भी मातृभाषा में बात करनी ही होगी। तो मातृभाषा के बहुत से फायदे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ